हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्स से गीता। तो आज हम जो बात करने वाले हैं संथाल फैमिली, जो आपके सीबीएसई क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी, पीटीटी, केवीएस, डीट्रिपलएसबी, एलटी और नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका फाइन आर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है मूर्ति शिल्प संथाल फैमिली, इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। दूसरे हैं राम किंकर बैच, जो इनके कलाकार हैं, तो इनके कलाकार के बारे में हम पूरी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रखा है, तो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको जरूर लर्न करिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इस संथाल फैमिली के बारे में। जो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है, जो इसका टाइम पीरियड है 1937 से 38 है। अगर हम माध्यम की बात करें तो इनका जो माध्यम था, संथाल फैमिली का जो माध्यम है वो सीमेंट और कंक्रीट है। इवन राम किंकर बैच है, उनका भी प्रिय माध्यम ही सीमेंट और कंक्रीट ही रहा है। संग्रहालय की बात करते हैं तो ये संग्रहालय कहाँ पर है? शांति निकेतन के कला भवन में ये संग्रहित है। ऐसा नहीं है कि ये अंदर की तरफ रखा गया है, इसको बाहर के तरफ बनाया गया है। ठीक है, भारत का जो है ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय था। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? शांति निकेतन के कला भवन की बात कर रहा है। जो शांति निकेतन का कला भवन है वो भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय है। कलाकार है इसके जो राम किंकर बैच हैं, यानी कि जो है राम किंकर बैच संथाल फैमिली के मूर्ति शिल्प के कलाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग को पॉइंट्स बताए हैं इसको जरूर लर्न करिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अब हम संथाल फैमिली के। तो संथाल फैमिली क्या है, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर है प्रथम सार्वजनिक प्रतिमा है। ये ऐसी प्रतिमा बनी है जो ऐसा नहीं है कि किसी संग्रहालय में संग्रहित है, ये एक आउटडोर में जो है संग्रहित है, यानी कि जो है ये एक सार्वजनिक प्रतिमा है। ठीक है, इसको यहाँ पर हम चारों तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी है बात करते हैं प्रथम अमूर्त शिल्प है। यहाँ पर कोई ऐसी पेंटिंग नहीं, मतलब ऐसी जो मूर्ति शिल्प है नहीं बनाई गई है। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो मानव आकृति है, ठीक है, जो मानव आकृति है इसको अमूर्त शिल्प में बनाया गया है, यानी कि कोई रियलिस्टिक नहीं है। इसका फेस भी आप लोग देख रहे हैं, कोई रियलिस्टिक नहीं है। जितना मानव का शरीर होता है उससे ज्यादा ऊंचा कद बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है उसकी रियलिस्टिक नहीं है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट में बनी हुई है, अमूर्त शिल्प है, और ये जो है भारत की प्रथम अमूर्त शिल्प मानी जाती है। भारत का प्रथम आधुनिक जन मूर्ति शिल्प भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप लोग को पॉइंट्स बताए हैं ये भी पॉइंट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिएगा आप लोग। बाकी अगर हम बात करते हैं संथाल फैमिली, सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मूर्ति शिल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे क्या पूछा जाता है कि इस मूर्ति शिल्प में कितने सदस्य दिखाए गए हैं, पहला ये पॉइंट पूछा जाता है। दूसरा ये पॉइंट पूछा जाता है कि इस मूर्ति शिल्प में क्या दिखाया गया है, और यह भी पूछ लिया जाता है कि इस मूर्ति शिल्प में हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस मूर्ति शिल्प से हमने क्या सीखा है। ठीक है, और इस कलाकार ने इसमें क्या दिखाया गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं ये मूर्ति शिल्प। ये जो मूर्ति शिल्प आप लोग देख रहे हैं, इस शिल्प में जो राम किंकर बैच हैं उन्होंने एक पूरा कंप्लीट एक दृश्य दिखाया है। वो भी किसका दृश्य दिखाया है? एक गरीब परिवार का दृश्य दिखाया है। ठीक है, जो गरीब परिवार, जो इसके बिल्कुल एकदम जो सामान्य, इसका मतलब ये जो कह सकते हैं कि बहुत मामूली सा सामान होता है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ही आप लोग देख सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सामान लेकर चल रहे हैं। जो इनका बहुत ही ज्यादा जरूरत का सामान है, सिर्फ वही सामान अपने साथ में इसने ले रखा है। बाकी है यहाँ पर इस मूर्ति शिल्प में आप लोग देख रहे हैं, यह एक यहाँ पर आप लोग को ये चीज दिखाई दे रहा होगा, ये चीज। ठीक है, तो ये जो आप लोग को एक डंडे की तरह दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक यहाँ पर एक जो है डंडे की एक मतलब जोड़े हुए जो है कोई दोहरी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो बनी हुई है ये एक दोहरी जैसे है, आप लोगों ने देखा होगा, तराजू जैसा देखा होगा। तो ये एक यहाँ पर ऐसे करके एक तराजू जैसा बना है। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर एक जो है सामान को रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये मूर्ति शिल्प पूरी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसको ये जो है अच्छे से बैलेंस भी बना है कि यहाँ पर सामान को रखा है, जो बहुत ही इसका जरूरत का सामान है, बस उतना ही सामान रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी सामान रखा है, बहुत जितने भी जरूरत का छोटा मोटा जो सामान होता है वो रखा है। बाकी यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, तो वो है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो दूसरी एक है, इसकी जो पार्टनर है यानी कि जीवन साथी है, जो इसकी जो वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके हाथ में आप लोग को इस पिक्चर में यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फ्रंट का पेज इधर है, फ्रंट पेज का है, मतलब जो है फ्रंट वाले का है। इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसमें देखो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं, तो इसमें कितने सदस्यों की संख्या हो गई, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सदस्य हो गए। एक हो गया यहाँ पर जो मैन बना है, ये पहला संख्या जो है यहाँ पर ये जो हो गया सदस्य हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लियर करके आप लोग को स्टार्टिंग से बता देती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, पहला सदस्य ये हो गया। दूसरा सदस्य आप लोग यहाँ पर एक लेडी देख रहे हैं जो इसका पार्टनर, जो इसकी पार्टनर है। ठीक है, तो इसके हाथ में एक बच्चा है, ये इसका थर्ड हो गया। और फोर जो है यहाँ पर एक चौथा छोटा बच्चा है। ठीक है, यानी कि जो इसके सदस्य इसमें जो दिखाए गए हैं, या फिर आप लोग से पूछ सकता है इसमें प्राणी जो है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं प्राण है, तो जो प्राणी है या फिर बोल सकते हैं सदस्यों की जो संख्या है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी अगर हम बात करते हैं, इसके साथ में एक यहाँ पर कुत्ता भी दिखाया गया है। ठीक है, जो यहाँ पे देखो आप लोग देख रहे हैं, एक डॉग को भी प्रदर्शित किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर हम सदस्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुल टोटल जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, प्राणी हो गया, सदस्य हो गया, तो यहाँ पर सदस्यों की 4 ही संख्या मानी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये दिखा सकते हैं कि साथ में एक डॉग को भी दिखाया गया है। तो ये रहे यहाँ पर पूरे सदस्यों की संख्या। अब देखो यहाँ पर बस यही चीज है कि यहाँ पर जो पेंटिंग आप लोग को दिखाई दे रही है, ये जो आप लोग को पेंटिंग दिखाई दे रही है, वो सॉरी जो है मूर्ति शिल्प जो दिखाई दे रही है, इससे हमें क्या मिलता है कि जो है कि जो अपना यहाँ पर जो राम किंकर बैच ने जो पेंट मतलब जो है स्कल्पचर जो बनाया है, वो बहुत ही एक जो मतलब ये कह सकते हैं कि राम किंकर बैज ने जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक बहुत ही साधारण परिवार को दिखाया है, यानी कि जो गरीब परिवार है उसको दिखाया गया है, जिसमें उसके हाथ में यहाँ पर बहुत खाने पीने का थोड़ा सा सामान होगा। बाकी यहाँ पर इन्होंने एक पोटली रख रखी है, वो भी इसका छोटा सा ही सामान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं, और इसको यहाँ पर बहुत छोटा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो भी इसी का, इस धरती का पार्ट है। तो यहाँ पर बहुत ही कम ऊंचाई पर एक अधिष्ठान बोल सकते हैं, या फिर एक कोई प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, या फिर चबूतरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक चबूतरे पे बहुत कम ऊंचाई पर आप लोग को देख रहे होंगे कि बहुत ही कम ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो रहे पूरी पिक्चर के बारे में रहा पर। ठीक है, तो जो आप लोग को यहाँ पर बताया है इससे रिलेटेड तो पूरा बता दिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस शिल्प में पूरा जो आप लोग को मैंने बताया है, यही चीज है यहाँ पर कि इस शिल्प में एक दृश्य उपस्थित किया गया है जिसमें संथाल पुरुष अपने बच्चों को एक डंडे से जोड़े हुए दोहरी टोकरी ले जा रहा है, और साथ ही बगल में पत्नी उसके साथ चलते हुए प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर एक कुत्ते को दिखाया गया है। ठीक है, जो दूसरी तरफ दिखाया है, तो यहाँ पर एक कुत्ते को दिखाया है। यह शिल्प प्रवासी परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन यात्रियों को दिखाया गया है। यानी कि जो है ये पिक्चर ये कहीं मतलब दूसरी तरफ की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो है अपने घर को छोड़कर या कहीं पलायन कर रहे हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जा रहे हैं। तो जो अपनी समस्त संपत्ति को ले जा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरतमंद की चीजें हैं, बस उसी को ले जा रहे हैं। यह कलाकार दैनिक दृश्य है, यानी कि जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जो है, जो यहाँ पर जो जितना भी है सामान्य लोग जैसे होते हैं, वो यहाँ पर उसको दृश्य को दिखाया गया है। ग्रामीण पर्यावरण के मध्य वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रदर्शित करा गया है वो एक सामान्य परिवार है। यह कम ऊंचे अधिष्ठान पर रखा गया है। भारत का प्रथम आधुनिक जनमूर्ति शिल्प है, जो मैंने आप लोग को ये चीज बता दिया है। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं राम किंकर बैच, तो राम किंकर बैच के बारे में जो इन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाया है, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसको देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 1906 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है 1906 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के जुगीपाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। एक बहुत ही गरीब परिवार के में इनका जन्म हुआ था। ये कभी भी ऐसे नहीं थे कि इनको बिल्कुल भी गुस्सा आता हो, बहुत ही शांत स्वभाव के थे राम किंकर बैच।
ऐसा नहीं था कि यहाँ पर जो है इनका बहुत ही अच्छा नेचर था, ये कह सकते हैं। ठीक है, जो मृत्यु है तो यहाँ पर इनकी 1980 में हुई है। प्रसिद्धि इनकी जो रही है मूर्तिकार, बाकी तो इन्होंने चित्रकार के रूप में भी काम किया है, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि मिली वो मूर्तिकार के रूप में मिली। इनका जो मतलब प्रिय माध्यम था वो सीमेंट और कंक्रीट है। गुरु इनके कौन है? नंदलाल बसु हैं। और नंदलाल बसु हैं वो किस टाइम में इनके गुरु बने? जब इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से ली थी। जो शिक्षा वेद के यानी कि शिक्षा के बाद इन्होंने कहा मतलब क्या काम किया? मूर्ति विभाग के क्या रहे? विभाग अध्यक्ष बने। इनका जो प्रभाव रहा है 1940 के दशक में घनवाद व अति यथार्थवाद से ये प्रभावित रहे। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं भारत में अभिव्यंजनावाद की शुरुआत इनकी मूर्तियों से ही मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट्स इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट्स इसको अच्छे पॉइंट्स है, तो आप लोग इसको जरूर लर्न जरूर करिएगा, क्योंकि रामकिंकर बेस तो अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इनके चित्रों में लोक कला व शास्त्रीय कला का मिश्रण मिलता है। इनकी मूर्तियां सदैव खुले मैदान की जो स्थित होने की विशेषता से परिपूर्ण रही है। इनका ऐसी पिक्चर में मूर्ति शिल्प बनाई ही नहीं है रामकिंकर बैज ने कि कोई संग्रहालय में संग्रहित करने की जरूरत पड़े। ये एक सार्वजनिक मूर्ति शिल्प ये बनाते थे जो रामकिंकर, और ये जो इतना ज्यादा महंगा पदार्थ भी नहीं लेते थे, कोई धातु भी नहीं लेते थे, जो भी है यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट जो है इसी से ही बना लेते थे, क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा वो भी नहीं था कि मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो इनका जितना भी होता था वो उसी से ही काम चला लेते थे। तो रामकिंकर बैच को आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और रामकिंकर बैच के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब बनी जो ऋत्विक घटक ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। यहाँ पर देखो सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्टकट में ही लिख रखा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग जरूर याद रखना। बाकी है 1970 में भारत द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये रहे यहाँ पर रामकिंकर बैच के बारे में पूरी यहाँ पर पूरी डिटेल्स बता दी है। अब हम जो बात करने वाले हैं प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, जो इनकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है वो कौन सी है। अब यहाँ पर पहले है, अभी तो आप लोग ने देखा था संथाल फैमिली, इसके अलावा यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यक्षी, ये भी बहुत ज्यादा आती है। तो इसका जो साइज है 24 फीट है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी दिल्ली के गेट के जो मतलब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के बाहर मतलब जो है उसी के बाहर ही बना है, ऐसा नहीं कि कहीं अंदर ही संग्रहित है, ये भी बिल्कुल मेन गेट के बाहर ही बना है। ठीक है, बाकी दूसरी है जो है सुजाता और पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर द पोइट, या फिर इसको जो है द पोइट भी कह सकते हैं, जो कांस में बनाया है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं सुजाता, यहाँ पर ये वाली देख सकते हैं। तो ये रही पूरी रामकिंकर बैच की मूर्ति शिल्प के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है। तो कोशिश करिएगा जितने भी पॉइंट्स आप लोग को लिखवाए हैं आप लोग उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।